आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जब हम ख़वातीन की बात करते हैं कि उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए, स्पेशली आज के दिन की अगर बात की जाए तो उनके हुकूक को उजागर करना इस दिन का मकसद भी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में आज भी सूरत हाल उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। ख़वातीन को आज भी बड़ी तादाद में जब वो घरों से निकलती हैं, काम करने जाती हैं, वहाँ पर उनको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसा वो डिज़र्व करती हैं और उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कुछ ज़ाहिर अब रिपोर्ट भी हो जाती है, हमारे इदारे भी मुतहरिक हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि रिपोर्ट नहीं होते और उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होती हैं। फैमिली प्रेशर भी होता है, इसके अलावा ख़वातीन बाज़ों का खुद भी आगे नहीं आ पा रही होती है क्योंकि सोशल चैलेंजेस उनके सामने होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो आज हम इस अहम मौजूद पर बात करेंगे। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासियत फौजिया वक़ार साहिबा साथ में मौजूद हैं। फौजिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, 1 साल हो गया आपको इस पोस्ट पर, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस 1 साल में आपने क्या देखा, आपने क्या किया। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की और हम बात करते हैं हरासमेंट की या चैलेंजेस की, कितने कम हुए? देखिए, हरासमेंट की जो रिपोर्टिंग है वो तो ज़्यादा अगर होगी तो हमारे लिए खुशाइंद बात है, क्योंकि हरासमेंट इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी थी कि ख़वातीन की समझती थी कि अगर कोई आप पे आवाज़ें कसता है या आपको ऑफ़र करता है कि मेरे साथ चाय पे चलो या शाम को देर तक मेरे साथ बैठो, तो ये पार्ट ऑफ द जॉब है, ये काम का एक हिस्सा है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो अगर वो आप समझ रही हैं कि ये उनको ज़रूरी नहीं है, उनका काम जो उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है वो करना है, साथ चाय पीना या कहीं जाना वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है और वो उसको इलीगल समझते हुए रिपोर्ट करती हैं, तो इसको तो बल्कि मैं खुशाइंद बात समझूंगी। इस पे एक सवाल करने दीजिए जी। किसी भी ऑफिस इन्वॉल्वमेंट में किसी भी जगह पर अगर एक मेल कोलीग एक खातून को कहता है कि चाय पीने चलो, क्या ये हरासमेंट है? अगर उसको नागवार गुजरता है, अनवेलकम का लफ्ज़ कानून में मौजूद है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे को नागवार गुजरे और उससे पता चले आपको, अब हम सब बाशऊर जी होश इंसान है, पता चल जाता है कब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कब किसी की बात आपको नागवार गुजर रही है। वो आपका टेस्ट है। अगर वो फिर नागवार गुजर रही है, एक दफ़ा तो चलो गलती हो जाती है, दोबारा ये हो रहा है और क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा है कि ये नहीं पसंद आ रही, वो हरासमेंट है। और फोर्सफुली भी बाज़ औक़ात होता है ना कि आपने जिस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की, वो चीज़ें उसके अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन किसी तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाता है कि आपको इस जगह जाना पड़ेगा, 5 के बाद बैठना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क आपको दे दिया जाएगा एंड देन एक्सपेक्ट किया जाएगा। जॉब्स में लिखा होता है कि कई जॉब्स में, मैंने खुद अब नहीं शुक्र है बल्कि पहले लिखा देखा था कि ओनली वेमेन में अप्लाई, या कि इट विल बी एन एक्सपेक्टेशन कि आप शाम को क्लाइंट के साथ खाने पे जाएंगी, तो वो क्या है, वो दैट इज क्लियरली हरासमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे में एक और चीज़ भी होती है, प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें ज़ाहिर है समटाइम्स ऐसा होता है कि ख़वातीन के पास वो प्रूफ नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता उनके पास, कोई ऐसा मैसेज, ऐसी कॉल, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग, ऐसी कोई वीडियो नहीं होती कि वो प्रूफ कर सके कि वो हरास हुई है। तो डू गाइड दोज वुमेन जो हमें सुन रहे हैं कि वो ऐसे सिचुएशन जब भी उन पे आए तो वो क्या करें, क्या प्रूफ नहीं होगा तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगी? पहली बात तो ये है कि जी ख़वातीन एक इंसिडेंट को तो बिल्कुल ही इग्नोर करती हैं ना, वो कभी भी जब तक उनके साथ लगातार कोई ना कोई इंसिडेंट्स नहीं होते तब तक वो इग्नोर ही करती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं। तो जब लगातार होते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रूफ भी जनरेट होता है, मगर कानून की खसूसियत ये है कि वो प्रूफ के स्टैंडर्ड्स उसने चेंज कर दिए हैं। अच्छा। एक खातून की अपनी स्टेटमेंट आके कहना, अगर वो एक जो उसको फील हो रहा है वो बयान करना हमारे लिए बहुत वेट रखता है। फिर जब वो बाहर निकल के एक जगह, हरासमेंट हमेशा अकेले में होती है, वो किसी कमरे में उसकी हरासमेंट हुई है, वो बाहर निकली है, यकीनन उसके डिमीनर से पता चल रहा है कि वो बड़ी अपसेट है, वो किसी ना किसी दोस्त से बात करेगी, आपसे बात करेगी, दूसरे बंदे से बात करेगी, तो वो भी एक हमारे लिए एविडेंस बन जाता है। आजकल बहुत सारे लोग अपना ज़ाती फ़र्ज समझते हैं कि हरासमेंट जो फ़िज़िकल स्पेस में हो रही है उसके अलावा मैसेजेस भेजें फेसबुक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी उसको कंटिन्यू करें, तो वो भी एक नेचुरली बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कैमराज लगे हुए हैं हर जगह ही फॉर्चुनेटली, बल्कि सड़कों पे भी कैमरे लगे हुए हैं आप आसान हो गया। तो प्रूफ लेना इतना मुश्किल नहीं है, और दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ थोड़े से फ़र्क हैं जिसमें विक्टिम की अपनी फीलिंग और पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाए। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज आप रोड पे चल रहे, रोड पे चलते हुए आपको किसी ने कुछ कह दिया जो कि 80 to 90% ख़वातीन के साथ होता है कि चलते, मैं 90% भी शायद मैं एक बहुत कम नंबर बता रही हूँ, 99.9% ख़वातीन के साथ ऐसा होता है कि जब वो रोड पे चल रही होती हैं तो उनको देखा जाता है
और जिससे आप अनकंफर्टेबल होते हैं, और उसके साथ साथ गुजरते गुजरते कोई ऐसे अलकाबात कह दिए जाते हैं और ख़वातीन उसको इग्नोर भी कर रही हो। अब इग्नोरेंस जो है ये कितना बड़ा खुद अपने ऊपर एक अजाब हम तारी कर रहे होते हैं। ये अब आप क्या करें उस सिचुएशन में? ऑब्वियसली इस तरह से लोगों को गाइड करें कि अगर कोई रास्ते में आपको देख रहा है, आप अनवांटेड है वो चीज़, तो लोग ख़वातीन किस तरह से रिएक्ट करें? देखिए, अगर पब्लिक जगह है तो घूरना, आवाज़ें कसना, पीछा करना, ये सब क्लियरली हरासमेंट के ज़िम्मे में आते हैं। ऐसी सूरत में पुलिस को कॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसका सेक्शन 509 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो उस पर लागू होता है। पुलिस का फ़र्ज़ है उस पर एक्शन ले। पुलिस ने एक्शन लिया भी है बहुत दफ़ा। अभी जिस तरह आपने पता नहीं सुना कि नहीं, अभी तो नहीं, 1 साल पहले लाहौर में एक खातून रिक्शे में जा रही थी और एक मोटरसाइकिल साथ साथ चल रही थी और वो बहुत नाजेबा हरकतें कर रहा था। उसने वीडियो बना ली एंड शी जस्ट पोस्टेड इट। जब उसने पोस्ट की तो CPO ने वहाँ पे, लाहौर के जो CCPO होते हैं, उन्होंने, हेड ऑफ़ पुलिस, उन्होंने खुद अपने ओन पे इनिशिएटिव लिया, एक्शन लिया, मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया और उस बंदे को पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसा हुआ, यही हमने ऐसे मामलात कराची में भी होते देखे। कराची में भी आप एग्जैक्टली आपने देखा। तो अगर तो बाहर पब्लिक प्लेस में हो रहा है तो खातून ये करेंगी कि पुलिस को रिपोर्ट करेंगी, ये 15 है, नंबर है सारा। अगर काम की जगह पे हुआ है तो वो वफाकी फिर सबसे पहले तो जो काम की जगह पे लाजमी है एम्प्लॉयर के लिए कि वो एक कमेटी बनाए, जो हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी जिसको कहते हैं, ठीक है, और उस तक ये बात फ़ौरन पहुंचाई जाए। वो किसी ना किसी को बताए, सुपीरियर को बताए। कानून कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उस पर लाजिम है कि वो एक्शन लें। अगर वो नहीं एक्शन लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई, तो उनको बताए। अगर उस पर एतमाद नहीं है, कई दफ़ा छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो एतमाद नहीं होता, क्योंकि वही हेड भी होता है, हरासमेंट भी वही कर होता है, इंक्वायरी कमेटी में भी वो होता है, तो हाँ कई दफ़ा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में वो, या अगर वफाक के इदारों पर हैं या वफाकी कंपनी में है तो वो वफाकी मुतसिब के दफ्तर में आएंगे या फ़ोन पे रिपोर्ट करेंगे। 0344 367 367 एक हेल्पलाइन का आगाज़ मेरे टाइम में हमने किया है ताकि औरतों को आसानी हो फ़ोन करने की। या हमारी वेबसाइट पे जाएं fospa.gov.pk पे, बहुत आसान ज़बान में जैसे भी आप चाहते हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, जिस ज़बान में चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, एक कंप्लेंट लिखते हैं, एप्लीकेशन ही कंप्लेंट लिखते हैं, या खुदा के कंप्लेंट कर दें। तो बहुत सारे तरीके। और फिर लीगल एड भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हमने कुछ वकला को इनकरेज किया है कि वो प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइड करें, मगर वकील का होना लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है। जो आपने कहा ना कि कानून में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, हम खातून की बात सुनते हैं, हमें लीगल जार्गन की ज़रूरत नहीं है। हम बात की तय तक उसकी बात समझ के, सुन के करते हैं। और एक और वजाहत भी है कि हरासमेंट मर्दों के साथ भी हो जाती है और ख्वाजा सरा के साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। वो सब इस कानून के अंदर आते हैं। अच्छा, कितने इस 1 साल में केसेस रिपोर्ट हुए? इस 1 साल में 700 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि बाकायदा पाया तक मील तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये नहीं रिपोर्ट भी इतनी, और सारे आपने डील किए? सारों को डील किया। अच्छा। और सारों को एंड तक पहुंचाया, और उसमें सजाएं हुई? नहीं जी, कुछ में सेटलमेंट हो जाती है, कुछ में लोग विड्रॉ कर लेते हैं, और बहुत सारों में सजाएं भी होती हैं। कुछ डिसमिस हो जाते हैं, जो कि लोग कहते हैं जी झूठा मुकदमा हुआ, मगर वो झूठा नहीं होता, मगर हमारे पास इतने शवाहिद नहीं आते कि उस पे हम कंक्लूसिव ब्लैकमेलिंग हो जाती है। कई दफ़ा नहीं, मगर प्रेशर को हम डील करते हैं। एक कोई भी जो शख्स हरासमेंट की कंप्लेन करता है, उसको हमारे से तहफ़्फ़ुज़ है, उस कंप्लेन के दौरान उसके साथ कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जा सकता। हम उसको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ मुहैया। मर्दों ने भी कंप्लेन की? मर्द भी करते हैं। मर्द यूजुअली अपील्स में आते हैं, क्योंकि जब उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उनको लगे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद मर्दों की अपील में हमारे पास आती है। और कई दफ़ा हम इंक्वायरी कमेटी का डिसीजन ओवरटर्न भी कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई। और ये अच्छी बात है कि ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है फोस्पा पे, बड़े अरसे से ज़ाहिर में देख रहे हैं कि जिस तरह आपने खुद भी बताया कि केसेस रिपोर्ट होना, ज़्यादा रिपोर्ट होना, ये सिर्फ एक अचीवमेंट होती है सिस्टम की कि लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, फिर उन्हें पता है कि एक इदारा है, एक सिस्टम है, उसको डील करेगा। बहुत शुक्रिया फौजा साहिबा साथ मौजूद थी इस अहम मौजू पर हमसे आज के इस अहम दिन गुफ्तगू करें।